नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंसेशन के बारे में, जिसे हिंदी में हम स्पंदन के नाम से जानते हैं। बहुत ही मार्मिक टॉपिक है और अभी तक लोगों का नज़रिया इस शब्द के बारे में बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन चूँकि हमारे जीवन के एक अभिन्न पार्ट है ये, इसलिए इस शब्द को बड़े ही अहम नज़रिए से देखा जाना आवश्यक है। स्पंदन स्पंदन या सेंसेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा जीवन की गति और हमारे प्रकृति की गति दोनों ही एक परिणाम में कन्वर्ट होती हैं। एक स्पंदन ही है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, आंखें ब्लिंक हो पा रही हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म पार्ट्स प्रॉपर चल रहे हैं, प्रकृति में गतिशीलता है, जीवन का क्रिएशन, जीवन का संरक्षण और जीवन का निर्वसन सब कुछ डिपेंड है इस स्पंदन पे। इतना महत्वपूर्ण है कि इसको समझना वैसे तो शब्दों में मुश्किल है, किंतु मैं कुछ शब्दों की सहूलियत से इसको कोशिश करूँगा कि आप तक इसकी मार्मिकता और इसकी प्रासंगिकता ज़रूर पहुँचे। स्पंदन, सेंसेशन, वैसे तो बड़ा ऑकवर्ड सा फील होने वाला शब्द है और ऐसे इन सब वर्डों का इस्तेमाल नॉर्मली किसी के सामने करने पर कोई भी झेप जाए, इसमें कोई संकोच नहीं है और लोग इन सब शब्दों के प्रयोग से बहुत संकोच भी करते हैं। किंतु स्पंदन संपूर्ण गति के लिए जवाबदार है। वो किसी भी तरह की प्राकृतिक गति है, जीवन की गति है, स्पंदन ही अपनी भूमिका के द्वारा उसको निष्पादित कर रहा है। और जैसे हम उदाहरण के तौर पे किसी चीज़ को समझना चाहें तो हमारे शरीर में जो भी कुछ अभिक्रियाएं चल रही हैं, वो हमारे एक सांस की एक अभिक्रिया है, हमारे डाइजेशन की अभिक्रिया है, हमारे ब्लड फ्लो की अभिक्रिया है, सब का सब जो नियंत्रण कर रहा है, जो वजह है इसकी गतिशीलता का, वो स्पंदन है। अगर इसकी महत्वपूर्ण विधा को हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जब हमारी तबीयत खराब होती है और ऐसे में हम किसी चिकित्सक या डॉक्टर को अप्रोच करते हैं तो वो हमें जो दवाइयाँ भी दे रहा है, प्रायर ऑपरेशन या प्री ऑपरेशन, प्रायर ऑपरेशन नहीं कह सकते, प्री ऑपरेशन, जितने भी मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, स्पंदन को बढ़ा रही हैं। यानी हमारे शरीर में या किसी भी पादप के शरीर में या किसी भी जीव जंतु के शरीर में स्पंदन इतनी बखूबी अपनी भूमिका निभाता है कि उसको ठीक करने के लिए दवाई नहीं, स्पंदन की ज़रूरत है। सारी बीमारी का इलाज स्पंदन है। शरीर के अंदर खुद ही सब कुछ का इलाज रखा हुआ है। हमारी ये दवाइयाँ सिर्फ स्पंदन को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर हील हो जाता है, हमारी बीमारियाँ चली जाती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी गाड़ी अगर
उसको हम भौतिक दुनिया से जोड़ें तो हमारी गाड़ी का स्टार्ट होना, गाड़ी का चलना, गाड़ी का बंद होना, ब्रेक का लगना, सब कुछ सारे परिणाम स्पंदन द्वारा ही नियंत्रित हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया की गतिशीलता, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चींटियाँ चल रही हैं, हम चल रहे हैं, आँखों की पलकें झपक रही हैं, आँखों में आंसू आ रहा है, हमारे लबों पे हंसी है, हम मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हर जगह ये स्पंदन अपना काम अनवरत कर रहा है। लोग इसको अत्यधिक मात्रा में स्पंदित करने के लिए तरह तरह के प्रयोग, तरह तरह के उपभोग, तरह तरह की विधाएं इस्तेमाल करते रहते हैं। और अगर कहा जाए तो आज की डेट में सबसे महंगी अगर कोई चीज़ है तो वो स्पंदन है, और अपने गुणों के आधार पर धीरे 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 उसकी महत्वपूर्णता और उसकी कीमत बढ़ती रहती है। छोटा स्पंदन है, छोटी कीमत, बड़ा स्पंदन, बड़ी कीमत। वो हमारे समझने के ऊपर, ज़रूरत के ऊपर नहीं, हमारे समझने के ऊपर है कि हमें स्पंदन की किस लेवल तक की आवश्यकता है। आज कोई भी स्पंदित होने के लिए विभिन्न प्रयोग कर रहा है। कोई शराबी शराब पी रहा है, एक पुजारी पूजा में लीन है, एक भगत भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेमी प्रेम के साथ जुड़ा हुआ है, साधक साधना के साथ जुड़ा हुआ है। संभोग भी तो स्पंदन का ही एक प्रतिरूप है, जहाँ दो लोग मिलकर आपस में एक दूसरे को स्पंदित कर रहे हैं। और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, इस प्रकृति का हर जीव, हर गति इस स्पंदन के द्वारा स्पंदित होकर ही क्रिएट हो रही है, संरक्षित हो रही है और नष्ट भी हो रही है। यानी अगर कहा जाए तो गतिशीलता बनाए रखने के लिए स्पंदन हमेशा 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 काम पे लगा होगा। किसी को पूजा करके स्पंदित होना है, कोई अपने प्रेमी के साथ स्पंदित हो रहा है, कोई संभोग से स्पंदित हो रहा है, कोई शराब से स्पंदित हो रहा है, कोई योग करके स्पंदित हो रहा है। और सबके अपने अपने मूल्य लोग स्पंदन पाने वाले व्यक्ति से वसूल रहे हैं। कितने सारे बिजनेस स्पंदन पे निर्भर है। कि सारी संस्थाएं, सारे मौलिक तरीके स्पंदन का व्यापार कर रहा है। चाहे शारीरिक स्पंदन हो, मानसिक स्पंदन हो, भौतिक स्पंदन हो, प्रकृति का हर रूप, हर परिणाम स्पंदन पे निर्भर है। स्पंदन से हम ठीक हो सकते हैं, स्पंदन से हम हंस सकते हैं, स्पंदन से हम उछल सकते हैं। और अगर स्पंदनहीन हो गए तो हमारी सारी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। इतनी क्षीण हो सकती है कि हम खुद को इस प्रकृति में विलीन कर सकते हैं। हमें स्पंदन के नए नए आयामों को
और अधिक जानने की ज़रूरत है। स्पंदन दोनों ही भौतिक और स्थूल रूप में स्थित है। एक जादूगर उसी स्पंदन का प्रयोग करके अपने चमत्कार दिखा रहा है। एक साधक, एक योगी, एक तपस्वी उसी स्पंदन का प्रयोग करके स्थूल जगत में जा रहा है और भौतिकवादी उसी स्पंदन का इस्तेमाल करके अपनी जीवन की दिनचर्या गतिशील बना रहे हैं। स्पंदन की ऐसी बहुत सारी और ज़्यादा जानकारी के साथ जिसमें हम स्पंदन को और डिटेल में समझ सकें, एक नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करें।